ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श। आज मैं स्वरवेद में विहंगम योग का प्रधान सदग्रंथ जो है सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ है। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इस दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना कार्य ऊर्ध्वमुक्त होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है। अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है। अध्यात्म अपने सुंदरतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। सिख धर्म में आज स्वागत नित्य गुरुवर संत समागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊँगा। इसी के फलस्वरूप में स्वर्गवेद हमारे अंतर का चिंतामणि चेतन प्रकाश हमारे हृदय मंदिर का अखंड दिव्य ज्योति है। सच्चे अनुयायियों के लिए यह अमृत धारा है। इसके स्वरूप प्रथम मंडल का चतुर्थ अध्याय का आत्मा की 6 देहों का वर्णन प्रथम भूमि का अभ्यास में करके बताऊंगा, जिसमें 36 दोहे से 40 दोहों का वाचन कर मैं स्वयं लाभ दूंगा व लाभ देने की कोशिश करूंगा। इति सकल मतारथ सृष्टि के अक्षर अक्षर मेल, बाहर क्षर वे निमित्त है कारण आत्म केल। ज्ञान राशि भंडार है निरक्षर सब पार, ज्ञान अनंत असीम है पूर्ण कला अपार। सूक्ष्म शरीर अभाव में स्वप्न अवस्था जाए, कारण देह अभाव में घोर सुप्ति नशाए। एक तार चाटक लगे देह अवस्था जाए, क्रमोन्नति क्रम घुटत है वर्ग सीमा पर आए। त्याग माय अभिमान को माया शब्दाकार विवेक, अप्राच्छिन्न अनुभव चले उमगत उपमुड़त एक। इसका भाष्य रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर के अभाव हो जाने पर स्वप्न अवस्था का ही अभाव हो जाता है, क्योंकि जब स्वप्न देखने वाला शांत हो जाता है और बाह्य प्रतीति बंद हो जाती है, तब स्वप्न की स्थिति नहीं रह जाती। इसी प्रकार योगाभ्यास में जब चेतन की ग्रंथि खुल जाती है, तब घोर सुषुप्ति का भी अभाव हो जाता है। आत्मा श्रुति के अभाव में आत्मस्वरूप की प्राप्ति और परमानंद की उपाधि के लिए आगे बढ़ती है। योगाभ्यासी अनुभवी साधक इस तत्व ज्ञान भेद रहस्य को पूर्ण रूप से जान रखिए। सब विषयों का अनुभव साक्षात्कार होने पर पूर्ण बोध और स्पष्ट तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओम इति। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुक्रवार है। और जब जब पुकारेंगे
तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा, भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। अरे द्रौपदी को तारा तूने, अहिल्या उबारी है। द्रौपदी को तारा तूने, अहिल्या उबारी है। हमको भी तारो प्रभु, हमारी भी बारी है। हमको भी तारो प्रभु, हमारी भी बारी है। नैनों को दर्शन देना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। और ध्रुव ने पुकारा तुम तो दौड़ करके आए हो। ध्रुव ने पुकारा तुम तो दौड़ करके आए हो। अपना बना के उसे गले से लगाते हो। अपना बना के उसे गले से लगाते हो। हमको भी अपना बनाना होगा। हमको भी अपना बनाना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। हर घड़ी का आजा मिल जिस पापी तुमने तारे हैं। घड़ी का आजा मिल जिस पापी तुमने तारे हैं। हम भी है शरण में प्रभु जैसे तुम्हारे। हम भी है शरण में प्रभु जैसे तुम्हारे। नैया को पार लगाना होगा। नैया को पार लगाना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा।